नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं जो यस बैच शुरू करा है हमने BRO व्हीकल मैकेनिक के लिए। तो उसकी सेकंड क्लास है जिसमें हम 1500 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ की स्पेशल बैच हमने बनाया है, यस बैच। तो इसका क्लास नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसकी फर्स्ट क्लास को आप देख सकते हैं। तो इसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। हर क्लास में 50-50 क्वेश्चन करके पूरे 1500 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, और दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में, दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस बैच में। और चैनल के साथ जुड़े रहें। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। और उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो आप नीचे PDF में जाके हिंदी लैंग्वेज में आप अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में भी इसी PDF के नीचे आपको हिंदी में सेम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो कंटिन्यू बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट क्लास में। 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, व्हाट आर सम साइंस दैट द ब्रेक सिस्टम नीड मेंटेनेंस। तो क्या संकेत होते हैं कि ब्रेक सिस्टम को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा पूरा हिंदी में। तो जो राइट ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अगर ग्राइंडिंग की नॉइज आ रही है, या फिर ब्रेक लगा रहे तो ज़्यादा दूर रुक रही है गाड़ी, एकदम से नहीं रुक रही तो थोड़ी दूर जाके रुक रही है, या ब्रेक लगाते टाइम वाइब्रेशन आ रहा, स्टेयरिंग व्हील जैसे ब्रेक लगा रहे तो स्टेयरिंग व्हील एक तरफ की जा रहा। तो ये सभी जो कारण होते हैं, इन सभी कारण में क्या होता है, हमें ये सब संकेत होते हैं कि ब्रेक सिस्टम में मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। स्क्वीलिंग और ग्राइंडिंग नॉइजेस व्हेन ब्रेकिंग, सॉफ्ट और स्पंजी ब्रेक पेडल। और अगर आपका ब्रेक पेडल सॉफ्ट हो रहा है या फिर स्पंजी यानी कि बाउंस टाइप का कर रहा है, तो तब भी आपको ब्रेक सिस्टम में चेक करने की ज़रूरत है, ब्रेक सिस्टम को मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो ये सब संकेत होते हैं। अगर वाइब्रेशन आ रही है, ब्रेक पेडल और स्टेयरिंग व्हील्स में वाइब्रेशन है, या फिर लॉन्गर स्टॉप डिस्टेंस यानी कि जैसे हम ब्रेक मार रहे हो काफ़ी दूर जाके गाड़ी रुक रही है, तो ये सब क्या है, संकेत होते हैं कि आपको ब्रेक सिस्टम की मेंटेनेंस की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर सम कॉमन कॉज ऑफ ब्रेक प्रॉब्लम्स। तो ब्रेक प्रॉब्लम्स की सबसे कॉमन कारण क्या क्या होते हैं ब्रेक सिस्टम में, सबसे कॉमन कारण तो क्या होते हैं। वॉर्न ब्रेक पैड और शूज, यानी कि ब्रेक पैड और जो ब्रेक शूज होते हैं वो घिस जाते हैं। सबसे मेन कारण यही होता है कि ज़्यादातर घिस जाते हैं, जैसे बार बार जो ब्रेक दबाता है तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर यही हो जाता है कि ब्रेक पैड और ब्रेक शू घिस जाते हैं। नेक्स्ट होता है वार्प्ड एंड रोटर और ड्रम। तो क्या जो रोटर होता है, डिस्क में जो रोटर होता है, और जो ड्रम ब्रेक होता है उसमें जो ड्रम होता है उसमें घिसावट हो जाना, तो वो भी कारण हो सकता है। और क्या है, लीकेज इन द ब्रेक सिस्टम, यानी कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं उसमें कहीं से हाइड्रोलिक ऑयल लीक हो गया, तो वो भी एक कारण होता है, कॉमन कारण ब्रेक सिस्टम की खराबी का। नेक्स्ट है एयर आ जाती है, ब्रेक लाइन जो होती है उसमें एयर आ जाती है, जिसकी वजह से क्या, जो पैडल होता है ब्रेक पैडल वो स्पंजी टाइप का होता है, और ब्रेक भी तरीके से नहीं लगते, जैसे जो ब्रेक की एफिशिएंसी होती है उतना ब्रेक लगता नहीं है। और क्या होता है, घिस जाता है और कैलिपर वॉर्न हो जाता है, डैमेज हो जाता है या घिस जाता है कैलिपर और व्हील सिलेंडर। तो ये सभी क्या है, कॉमन कारण है जो कि ब्रेक सिस्टम में होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन यू प्रिवेंट ब्रेक प्रॉब्लम्स। तो ब्रेक ब्रेक में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो क्या हम रोकथाम कर सकते हैं, तो किस तरीके से करेंगे, तो यही है क्वेश्चंस में पूछना चाह रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉलो द मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड मेंटेनेंस शेड्यूल, अवॉइड हार्ड ब्रेकिंग एंड अवॉइड ओवर हीटिंग द ब्रेक। मेन ये कह रहा है, अगर आपको ब्रेक ब्रेक सिस्टम में अगर कम से कम बचना चाहते हैं, किसी भी मेंटेनेंस के लिए कम से कम एफर्ट चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, जो मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंडेशन किया है मेंटेनेंस शेड्यूल, यानी कि कोई मैन्युफैक्चरर कर रहा है कि आपको 10,000 किलोमीटर के बाद आपको एक बार ब्रेक चेक करानी चाहिए, तो वो शेड्यूल आपको मेंटेन करना है, ताकि क्या ब्रेक सिस्टम में ज़्यादा मेंटेनेंस ना देना पड़े। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या, आपको हार्ड ब्रेकिंग से बचना है, जैसे कि एकदम से ब्रेक मार दिया, तो ऐसी ब्रेकिंग से आपको बचना है।
और नेक्स्ट है जो ब्रेक ओवर हीट से भी बचना है। ब्रेक जैसे लगातार आप चल रहे हैं गाड़ी में, कहीं स्टॉप ही नहीं ले रहे, और उससे भी क्या ब्रेक सिस्टम में ओवर हीट हो जाता है। तो वे सभी इसको फॉलो करेंगे तो क्या ब्रेक का जो सिस्टम होता है मेंटेनेंस में, उसमें खर्चा कम आता है, और कारण क्या है, इससे जो भी दिक्कत आती है वो सब कम हो जाती है अगर ये चीज़ हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू सस्पेक्ट अ प्रॉब्लम विद द ब्रेक सिस्टम। तो आप क्या करेंगे अगर आप ब्रेक सिस्टम में आपने किसी भी प्रॉब्लम को सस्पेक्ट किया यानी आइडेंटिफाई कर दिया है, तो तब आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, हैव द ब्रेक इंस्पेक्टेड बाय अ क्वालिफाइड मैकेनिक एज सून एज पॉसिबल। तो क्या अगर आपको पता चल गया कि ब्रेक सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, आपको कोई अच्छे से मैकेनिक पे जाके ब्रेक को चेक करवाने चाहिए जितना जल्दी हो सके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ब्रेक बूस्टर। तो ब्रेक बूस्टर का क्या पर्पज होता है, यानी क्या उद्देश्य होता है ब्रेक बूस्टर का। तो क्या होता है, टू असिस्ट द ड्राइवर इन अप्लाइंग द ब्रेक्स। तो क्या करता है, जो ड्राइवर ब्रेक लगाने के लिए अप्लाई करता है फोर्स, उसको क्या असिस्ट करने का काम करता है, उसमें क्या सहायता करने का काम करता है ब्रेक बूस्टर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इस सीरीज में, यस यस बैच की सीरीज में, इसमें आपको एज पर सिलेबस ही होगा, आपके जो बीआरओ व्हीकल मैकेनिक का सिलेबस है। कल हमने ऑपरेशन पढ़ा था पेट्रोल और डीजल इंजन का, आज हम ब्रेक सिस्टम के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इसीलिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपको क्या रिपेयर और मेंटेनेंस से ही मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द मास्टर सिलेंडर। तो मास्टर सिलेंडर का क्या उद्देश्य होता है। तो क्या होता है, ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव बता रहा है। तो क्या क्या होता है, टू होल्ड द ब्रेक फ्लूइड। तो क्या ब्रेक ब्रेक ऑयल होता है, उसको क्या होल्ड करता है। नेक्स्ट है, टू अप्लाई प्रेशर टू द ब्रेक लाइन। तो जो भी ब्रेक लाइन होती है उसमें क्या दबाव बनाता है। नेक्स्ट है, टू रेगुलेट द प्रेशर इन द ब्रेक सिस्टम। तो जो ब्रेक सिस्टम होता है उसका प्रेशर को क्या रेगुलेट करने का काम भी करता है। तो क्या ये तीनों काम क्या करता है, मास्टर सिलेंडर करता है। तो इसीलिए क्या यही उद्देश्य होता है मास्टर सिलेंडर का। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू इफ द ब्रेक पैडल फील सॉफ्ट और स्पंजी। आप क्या करोगे जब आपको ब्रेक पैडल महसूस होगा कि ये सॉफ्ट हो गया या फिर स्पंजी टाइप का लगेगा आपको या महसूस होगा, तब आप क्या करेंगे। तो क्या करना चाहिए आपको, हैव द ब्रेक इंस्पेक्टेड बाय अ क्वालिफाइड मैकेनिक एज सुन एज पॉसिबल। तो क्या आपको एक एक तरीके का वो लग गया कि कुछ ना कुछ दिक्कत है ब्रेक में, तो आपको क्या करना चाहिए, किसी भी अच्छे मैकेनिक के पास जाके ब्रेक को चेक करवा लेना चाहिए। अब उसका कारण क्या होता है, वो स्पंजी का कारण क्या होता है, जैसे एक लाइन में ब्रेक चलेगी, तो वो एक कारण हो सकता है। तो इसीलिए आपको क्या किसी अच्छे मैकेनिक में जाके चेक करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट है, बाकी आप एग्जाम के ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर कर सकते हैं, हो सकता है उसमें कुछ और आंसर हो, पर नॉर्मली यही होने वाला है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ब्रेक लाइन। तो ब्रेक लाइन का क्या उद्देश्य होता है। तो क्या उद्देश्य होता है ब्रेक लाइन का, टू कैरी द ब्रेक फ्लूइड फ्रॉम द मास्टर सिलेंडर टू द व्हील्स। तो क्या काम करता है ब्रेक लाइन, तो ब्रेक फ्लूइड को यानी कि जो भी ब्रेक ऑयल होता है उसको क्या करता है मास्टर सिलेंडर से लेके व्हील्स तक पहुंचाने का काम करता है, व्हील सिलेंडर तक पहुंचाने का काम करता है क्या ब्रेक लाइन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द प्रपोजनिंग वाल्व। तो प्रपोजनिंग वाल्व का क्या उद्देश्य होता है। तो क्या उद्देश्य होता है, टू रेगुलेट द प्रेशर इन द ब्रेक सिस्टम बिटवीन द फ्रंट एंड रियर ब्रेक्स। तो प्रपोजन वाल्व का क्या उद्देश्य होता है, ये क्या करता है प्रेशर को रेगुलेट करता है फ्रंट और रियर ब्रेक के बीच में। तो यही इसका काम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द पार्किंग ब्रेक्स। तो पार्किंग ब्रेक्स का क्या उद्देश्य होता है, तो क्या पर्पस होता है। तो क्या होता है, टू होल्ड द व्हीकल इन प्लेस व्हेन पार्क। तो क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा पार्किंग ब्रेक, तो इसका यूज कब होता है, जब हम गाड़ी को खड़ी करते हैं या पार्क करते हैं, तो उस टाइम पे क्या गाड़ी को रोक के रखने का काम करता है, होल्ड करने का काम करता है उसी जगह पे जिस जगह पे हमारे द्वारा गाड़ी पार्क की जाती है। तो ये क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाउ शुड यू इंगेज द पार्किंग ब्रेक। तो आप पार्किंग ब्रेक कैसे लगाओगे, तो किस तरीके से लगाते हैं, बाय पुलिंग अ लीवर और प्रेसिंग अ पेडल नेक्स्ट टू द ड्राइवर सीट।
तो क्या होगा, जो लीवर होता है ड्राइवर सीट के बगल में लीवर होता है एक पार्किंग ब्रेक के लिए, तो उसे हम पुल करेंगे यानी खींचेंगे, तो उससे क्या पार्किंग ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, तो आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट शुड यू डू इफ द पार्किंग ब्रेक डजंट होल्ड द व्हीकल इन प्लेस। आप क्या करोगे जब पार्किंग ब्रेक गाड़ी को उसी जगह पे रोक के नहीं रख रहा है जिस जगह पे आपने पार्क करा है, तो तब आप क्या करने वाले हो। तो क्या करेंगे, ऑप्शन राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखते हैं क्या क्या करते हैं। हैव द पार्किंग ब्रेक एडजस्टेड और रिपेयर्ड बाय द क्वालिफाइड मैकेनिक। आपको क्या करना है, जो पार्किंग ब्रेक है उसको एडजस्ट करना है, और अगर उसमें रिपेयर की ज़रूरत है तो आपको किसी अच्छे मैकेनिक से उसको रिपेयर करवाना है। तो एक तो ये होता है। सेकंड है, ट्राई इंगेजिंग द पार्किंग ब्रेक अगेन, यानी कि एक बार आपको पूरा सब पार्किंग ब्रेक डाउन करके दोबारा से लगाने की कोशिश करना है। किसी किसी समय ये होता है कि पार्किंग ब्रेक लगता नहीं है, पूरा नहीं लगता है, तो इस वजह से आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि पार्किंग ब्रेक दोबारा लगाने की। नेक्स्ट है, यूज अ चौक और ब्लॉक टू प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम रोलिंग। तो क्या आप क्या कर सकते हैं, जो ब्लॉक करने के लिए ताकि गाड़ी आगे ना जाए उसके लिए कुछ लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ शुड यू रिलीज द पार्किंग ब्रेक्स। तो पार्किंग ब्रेक्स को किस तरीके से रिलीज करा जाता है, तो किस तरीके से करेंगे, लीवर को पुल करके और उसमें जो बटन होता है उसको प्रेस करके, तो उससे हम क्या करते हैं पार्किंग ब्रेक को रिलीज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रेक रोटर। तो ब्रेक रोटर जो होता है उसका क्या उद्देश्य होता है, तो क्या उद्देश्य होगा ब्रेक रोटर का, टू प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द ब्रेक पैड टू ग्रिप। तो क्या जो ब्रेक पैड होते हैं, तो ब्रेक पैड को क्या ग्रिप देने के लिए क्या रोटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो जो भी ब्रेक पैड क्या होल्ड करता है, तो किस पे चिपकता है ब्रेक पैड, वो दोनों तरफ से क्या रोटर को, जो ब्रेक रोटर रहता है उसको जकड़ के रखता है, तो जिस वजह से गाड़ी स्लो हो जाती है या गाड़ी रुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, टू प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द ब्रेक पैड टू ग्रिप। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रेक ड्रम। तो ब्रेक ड्रम का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका भी सेम है, टू प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द ब्रेक शूज टू ग्रिप। रोटर में क्या था, ब्रेक पैड को क्या एक सरफेस देता है ग्रिप बनाने के लिए, लेकिन ब्रेक ड्रम में क्या होगा, ब्रेक शू को देगा। तो आपको एक याद रखना है, कभी कभार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू में। सबसे पहले आपको बता दूं, जो ब्रेक शू होगा, ब्रेक ब्रेक शू सिर्फ किस में लगेगा, ब्रेक ड्रम में लगता है, और जो ब्रेक पैड होगा वो किस में लगेगा, वो लगेगा रोटर में। उसमें क्या दोनों तरीके से इस तरीके से ब्रेक पैड लगते हैं, और जो ब्रेक ड्रम होगा उसमें अंदर की तरफ से ऐसे शू लगते हैं। तो ये आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए आपके लिए क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रेक पैड्स। तो ब्रेक पैड का क्या उद्देश्य होता है, तो क्या उद्देश्य होता है, टू प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द ब्रेक रोटर और ड्रम टू ग्रिप। तो क्या ब्रेक रोटर पे ग्रिप करने के लिए ब्रेक पैड का यूज किया जाता है ताकि क्या व्हीकल स्लो हो सके। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रेक शूज। तो ब्रेक शूज का भी यही यही उद्देश्य होता है। मेनली दोनों का क्या काम होता है, गाड़ी को रोकने का काम करता है, और जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है ड्रम या रोटर में उसके साथ वो ग्रिप करते हैं। मेन काम यही होता है, बस उनका क्या जो बनावट है वो अलग अलग है, ब्रेक रोटर अलग है और ब्रेक ड्रम अलग है, में उद्देश्य क्या दोनों का एक ही है। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू टेल इफ द ब्रेक पैड और शूज नीड टू बी रिप्लेस्ड। तो आप कैसे कहोगे कि ब्रेक पैड और ब्रेक शू को चेंज करने की आवश्यकता होती है। तो क्या क्या चेक करेंगे हम उसके लिए, तो राइट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव है। तो देख लेते हैं, चेक द थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड और ब्रेक शू लाइनिंग। तो क्या जो ब्रेक पैड होते हैं और जो ब्रेक शू की लाइनिंग होती है उसकी थिकनेस चेक करनी है, मोटाई चेक करनी की कितनी है। अगर ज़्यादा मोटे होंगे तो वो घिसे हुए नहीं है, अगर बिल्कुल पतले हो गए तो समझ लो वो घिस गए हैं, तो तब हमें क्या रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो एक तो ये होता है। दूसरा क्या है, लिसन फॉर स्क्वीलिंग और ग्राइंडिंग नॉइज व्हेन ब्रेकिंग। जब हम ब्रेक लगाते हैं उस समय क्या आवाज़ आती है, जैसे बिल्कुल
तेज सी आवाज़ आती है, तो उससे क्या होता है, जो मैट क्या जो ब्रेक शू का लेदर रहता है या ब्रेक पैड का जो मटेरियल रहता है वो घिस चुका होता है, और अब क्या जो मेटल रहता है उसमें वो कांटेक्ट कर रहा है किसके साथ, ब्रेक रोटर और ब्रेक ड्रम के साथ, तो उसकी वजह से वो आवाज़ आती है। तो उस समय भी क्या हमें ब्रेक को चेंज कर लेना चाहिए, रिप्लेस करने। और सेक अगला है लुक फॉर अनइवन वियर और डैमेज टू द पैड्स और शूज, या फिर कभी कभार क्या जो ब्रेक शूज होता हो जाते हैं वो क्या डैमेज हो जाते हैं, जो उनकी जो जिससे वो चिपकाए रहते हैं वो उससे अलग हो जाते हैं, उस तरीके से डैमेज हो जाते हैं। या फिर अनइवन वियर होता है, यानी कहीं से पूरा घिस गया और कहीं से बिल्कुल नहीं घिसा, तो ऐसे ऐसी कंडीशन में भी क्या हमको ब्रेक को चेंज करनी चाहिए, ब्रेक शू या ब्रेक पैड को। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट है हाउ कैन यू टेल इफ द ब्रेक रोटर और ड्रम्स नीड टू बी रिप्लेस। अब सेम क्वेश्चन है लेकिन ये किस चीज के लिए, ब्रेक रोटर और ड्रम्स के लिए। इससे पहले क्या था, ब्रेक शू और ब्रेक पैड के लिए था, अब ब्रेक रोटर और ब्रेक ड्रम्स के लिए। तो ब्रेक ड्रम्स और ब्रेक रोटर को हम रिप्लेस करने के लिए कब कहेंगे, तो क्या करेंगे, जब लुक्स फॉर ग्रूव क्रैक्स और अदर डैमेज टू द रोटर और ड्रम फेस। तो क्या हमें देखना है जो ब्रेक रोटर है या ब्रेक ड्रम है उसमें देखना है कोई क्रैक्स आ गए या ग्रूव्स बन गए, जैसे ब्रेक पैड की जो मेटल पार्ट है उससे उसमें ग्रूव्स टाइप के बन गए या लाइनिंग टाइप की हो बन गई। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है, ब्रेक रोटर या ब्रेक ड्रम को चेंज करना होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, लुक फॉर ग्रुप्स क्रैक्स और अदर डैमेज टू द रोटर और ड्रम सरफेस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ब्रेक कैलिपर। तो ब्रेक कैलिपर का क्या उद्देश्य होता है, तो क्या उद्देश्य होता है ब्रेक कैलिपर का, टू होल्ड द ब्रेक पैड्स इन प्लेस। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो क्या काम करता है, क्या काम करता है, जो ब्रेक पैड होते हैं उनको क्या अपनी जगह पे करने का काम क्या करता है, ब्रेक कैलिपर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रेक फ्लूइड। तो ब्रेक फ्लूइड का क्या उद्देश्य होता है, जिसे हम ब्रेक ऑयल भी कहते हैं। तो क्या उद्देश्य होता है, तो क्या होता है, टू ट्रांसफर फोर्स फ्रॉम द ब्रेक पैडल टू द ब्रेक सिस्टम। तो क्या होता है, जो ड्राइवर ब्रेक पैडल पे फोर्स लगाता है उस फोर्स को क्या करने का काम करता है, पूरे ब्रेक सिस्टम में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, ब्रेक फ्लूइड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक फ्लूइड शुड बी यूज्ड इन अ व्हीकल। तो किस तरीके का ब्रेक फ्लूइड गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है, .3, .4, .5 या ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा किया जाता है, ऑल ऑफ द अबव, तो सभी करे जाते हैं। तो ये सभी तरीके के .3, .4 और .5 क्या ये सभी प्रकार के यूज किए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो द टाइप ऑफ ब्रेक फ्लूइड यूज्ड इन अ व्हीकल शुड बी स्पेसिफाइड इन द ओनर मैनुअल। तो क्या जो ओनर्स मैनुअल होती है कंपनी द्वारा दी जाती है, तो उसमें स्पेसिफाइड रहता है कि आप किस गाड़ी में कौन से टाइप का कौन से ग्रेड का फ्यूल डाला जाएगा। तो .3 कोई कंपनी .3 के लिए बोलती है, कोई .4 के लिए बोलती है, कोई .5 के लिए होती है। तो वो क्या एज पर मैन्युफैक्चरर जो कंपनी रिकमेंड कर रही है उसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट शुड यू डू इफ़ यू नोटिस अ डिक्रीज इन ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। तो आप क्या करोगे जब आपको लगेगा कि जो ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस है वो कम हो रही है, तो उस समय आप क्या करोगे। तो क्या करेंगे, चेक द ब्रेक फ्लूइड लेवल। तो क्या ब्रेक के जो ऑयल है ब्रेक ऑयल है उसको हम चेक करेंगे कि पूरा है कि नहीं है, तो उसका लेवल चेक करेंगे। सेकंड, चेक द ब्रेक पैड एंड शूज फॉर वियर और डैमेज। तो ब्रेक शू और ब्रेक पैड को चेक करेंगे कहीं पूरे घिस तो नहीं गए या डैमेज तो नहीं हो गए। अगला है चेक द ब्रेक रोटर और ड्रम्स फॉर डैमेज और अनइवन वियर। ब्रेक रोटर और ब्रेक ड्रम्स को भी चेक करेंगे कहीं डैमेज तो नहीं होगा या अनइवन वियर तो नहीं आ गया। तो ये क्या ये तीनों चीजें हम चेक करेंगे, तो इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है व्हाट शुड यू डू इफ यू नोटिस अ ब्रेक फ्लूइड लीक। तो आप क्या करोगे जब आपको लगेगा कि ब्रेक फ्लूइड क्या लीक हो रहा है, तो उस समय आप क्या करोगे, हैव द व्हीकल टू अ रिपेयर शॉप इमीडिएटली। तो क्या करेंगे, आप अपनी गाड़ी को क्या जो वर्कशॉप होंगे उसके उसके पास लेके जाएंगे जल्द से जल्द रिपेयर करने के लिए।
नेक्स्ट है, तो ये क्वेश्चन आपके थ्योरी एग्जाम से लेके आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, तो आप काफी ध्यान से पढ़ें इसे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लीडिंग द ब्रेक सिस्टम। तो ब्रेक सिस्टम की ब्लीडिंग करने का क्या उद्देश्य होता है। तो ब्लीडिंग से क्या होता है, टू रिमूव एयर फ्रॉम द ब्रेक लाइन। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। तो ब्लीडिंग में क्या करते हैं, ब्रेक ब्लीडिंग में तो जो भी ब्रेक सिस्टम में एयर एंटर कर चुकी है तो उस एयर को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। तो यही क्या, ब्लीडिंग में हम क्या करते हैं, ब्रेक सिस्टम की एयर को रिमूव करते हैं, निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाउ ऑफन शुड यू हैव यूर ब्रेक सिस्टम इंस्पेक्टेड। तो आप लगभग कितने कितने किलोमीटर के बाद या कितने माइल्स के बाद आपको क्या ब्रेक सिस्टम को चेक करते रहना चाहिए। तो एवरी 5000 माइल, वेट अ सेकेंड, एक मिनट, यस। तो कब कब आपको चेक करना चाहिए, एवरी 5000 माइल्स पे करना चाहिए, एवरी 10,000 माइल्स पे करना चाहिए, एवरी 20,000 माइल्स पे करना चाहिए, या एस रिकमेंड इन द ओनर्स मैनुअल। तो क्या होता है, आपको किस तरीके से चेक करना है, जो जिस कंपनी की आपने गाड़ी ली है और उसके द्वारा जो ओनर मैनुअल्स में मेंशन किया गया है कि आपको इतने किलोमीटर के बाद इतने माइल्स के बाद आपको ब्रेक को चेक करनी चाहिए, तो उसी के अनुसार आपको गाड़ी के ब्रेक्स चेक करने चाहिए। क्योंकि क्या अलग अलग जो ब्रेक पैड होते हैं और ब्रेक शूज होते हैं उनकी सबकी क्वालिटी अलग अलग रहती है, इसलिए आपको मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग इंस्पेक्ट करना चाहिए यानी चेक करना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ब्रेक बूस्टर। तो ब्रेक बूस्टर का क्या पर्पज है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। तो टू असिस्ट द ड्राइवर इन अप्लाइंग द ब्रेक्स। तो क्या करता है, ये असिस्ट करता है किसको, ड्राइवर को ब्रेक को लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द मास्टर सिलेंडर। तो मास्टर सिलेंडर का क्या उद्देश्य होता है, तो क्या उद्देश्य होता है, टू रेगुलेट द प्रेशर इन द ब्रेक सिस्टम। तो क्या ब्रेक सिस्टम में क्या प्रेशर को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, मास्टर सिलेंडर करता है। अगला है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ब्रेक वार्निंग लाइट। तो ब्रेक वार्निंग लाइट का क्या उद्देश्य होता है, तो क्या उद्देश्य होता है ब्रेक वार्निंग लाइट का, टू इंडिकेट दैट द पार्किंग ब्रेक इज इंगेज। तो क्या पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है उसका संकेत देने का काम करता है। नेक्स्ट है, टू इंडिकेट अ प्रॉब्लम विद द ब्रेक सिस्टम। तो ब्रेक सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको दर्शाने के लिए काम करता है। या फिर टू इंडिकेट दैट द ब्रेक फ्लूइड लेवल इज लो, या फिर इसलिए करता है कि क्या इंडिकेट दर्शाने के लिए करता है कि आपका जो ब्रेक फ्लूइड लेवल है यानी ब्रेक ऑयल है वो कम है। तो किस चीज़ के लिए, ब्रेक वार्निंग लाइट का उद्देश्य होता है। तो क्या इन सभी चीज़ के लिए, ये तीनों जो ऑप्शन है, तो इन सभी चीज़ों में क्या ब्रेक वार्निंग लाइट का उद्देश्य होता है। अगर इनमें से कुछ भी दिक्कत आती है तो ब्रेक वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है डैशबोर्ड पे। तो राइट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ब्रेक ड्रम। तो ब्रेक ड्रम का पर्पज क्या होता है, तो सरफेस प्रोवाइड करता है किसको, ब्रेक शू के ग्रिप बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, टू प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द ब्रेक शूज टू ग्रिप। नेक्स्ट है, ब्रेक रोटर का पर्पज क्या होता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्रेक रोटर। तो ये भी सरफेस प्रोवाइड करता है। आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज व्हाट शुड यू डू इफ योर पार्किंग ब्रेक फेल्स। तो आप क्या करोगे जब आपका पार्किंग ब्रेक फेल हो चुका है, तो क्या चीज करोगे, तो क्या करेंगे, यूज द फुट ब्रेक टू स्टॉप द व्हीकल्स। तो क्या फुट ब्रेक का प्रयोग करेंगे गाड़ी को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, शिफ्ट टू अ लोअर गियर टू स्लो डाउन द व्हीकल। तो क्या छोटे गियर की तरफ, क्या अगर आप टॉप गियर में हो तो क्या आप गियर को डाउन करेंगे, लोअर गियर की तरफ आएंगे, जिससे क्या व्हीकल की स्पीड स्लो हो जाए। नेक्स्ट है, लुक फॉर अ सेफ प्लेस टू पार्क द व्हीकल। और ऐसी ऐसी जगह का चुनेंगे जिसमें पार्किंग करने के लिए गाड़ी सेफ हो। तो क्या ये सभी होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ऑप्शन ए बी सी तीनों सही होंगे। तो राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो एबीएस का क्या उद्देश्य होता है, तो क्या होता है, टू प्रिवेंट द व्हील्स फ्रॉम लॉकिंग अप ड्यूरिंग हार्ड ब्रेकिंग। तो क्या करता है एबीएस, क्या करता है जब भी हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो उस टाइम पे क्या
व्हील को लॉक होने से बचाने का काम करता है एबीएस सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट शुड यू डू इफ द एबीएस वार्निंग लाइट कम्स ऑन। तो आप क्या करोगे जब एबीएस की वार्निंग लाइट आ रही है, तो तब आप क्या करोगे? तो क्या करेंगे, हैव द व्हीकल टोड टू अ रिपेयर शॉप इमीडिएट। तो क्या करेंगे, व्हीकल को कहाँ क्या करेंगे, रिपेयर शॉप में लेके जाएंगे चेक करवाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ब्रेक प्रपोजनिंग वाल्व। तो ब्रेक प्रपोजनिंग वाल्व का क्या उद्देश्य होता है? तो क्या करता है, ब्रेक के प्रेशर को रेगुलेट करता है। सेम क्वेश्चन ऊपर पूछा था, लेकिन उसमें क्या ऑप्शंस डिफरेंट थे, और इस क्वेश्चन में ऑप्शन डिफरेंट है। तो आपको काफी ध्यान से क्वेश्चंस को देखना है। तो क्या है, टू रेगुलेट द प्रेशर इन द ब्रेक सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ब्रेक पेडल। तो ब्रेक पेडल का क्या उद्देश्य होता है? तो क्या होता है, टू ट्रांसफर फोर्स फ्रॉम द ड्राइवर्स फुट टू द ब्रेक सिस्टम। तो क्या ड्राइवर के पैर से जो फोर्स लगाया जाता है, तो उस फोर्स को किसमें, ब्रेक सिस्टम में ट्रांसफर करने का काम क्या करता है, ब्रेक पेडल करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ब्रेक शू। तो ब्रेक शू का क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है? तो ब्रेक शू क्या करता है, ब्रेक लगाने का, व्हीकल की स्पीड को कम करने का काम करता है। किससे, ब्रेक ड्रम्स के साथ कांटेक्ट करके या चिपकने के बाद। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ब्रेक बैकिंग प्लेट। तो ब्रेक की बैकिंग प्लेट जो होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो क्या उद्देश्य होता है, टू होल्ड द ब्रेक पैड्स इन द प्लेस। तो क्या ब्रेक पैड्स को एक प्लेस पे होल्ड करने का काम करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ब्रेक डस्ट शील्ड। तो ब्रेक डस्ट शील्ड का क्या उद्देश्य होता है? तो क्या करता है, टू प्रोटेक्ट द ब्रेक सिस्टम फ्रॉम डर्ट एंड डेब्रिस। तो क्या जो ब्रेक सिस्टम होता है उसको क्या गंदगी से बचाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिंग बैकिंग प्लेट का हम कर चुके हैं डिस्कस। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ब्रेक कैलिपर। तो ब्रेक कैलिपर का क्या उद्देश्य होता है? तो ब्रेक पैड को होल्ड करने का काम करता है, उसकी जगह पे ब्रेक कैलिपर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ब्रेक बूस्टर। तो ब्रेक बूस्टर का काम करता है, टू ट्रांसफर फोर्स फ्रॉम द ड्राइवर्स फुट टू द ब्रेक सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करता है, ड्राइवर के फुट के जो फोर्स होता है उसको ट्रांसफर करता है ब्रेक सिस्टम में। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक फ्लूइड शुड बी यूज्ड इन अ व्हीकल विद एबीएस। तो जो जो व्हीकल में एबीएस सिस्टम लगा है, तो उसमें कौन से ग्रेड का फ्लूइड यूज करते हैं, ब्रेक फ्लूइड यूज करते हैं? तो कौन सा करेंगे हम, डॉट 4 यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जिसमें एबीएस सिस्टम का ब्रेक लगा होगा। तो डॉट 4 यूज करेंगे ब्रेक फ्लूइड। नेक्स्ट है, व्हाट शुड यू डू इफ यू नोटिस अ लीकेज इन द ब्रेक सिस्टम। तो क्या करेंगे, व्हीकल को रिपेयर शॉप में इमिडिएटली लेके जाएंगे। नेक्स्ट है, हाउ ऑफन शुड द ब्रेक सिस्टम इंस्पेक्टेड। तो ब्रेक सिस्टम को कब हमें चेक करना चाहिए? तो एवरी 12 मंथ। तो ये देखें, सेम क्वेश्चन ऊपर भी था, लेकिन इसमें क्या ऑप्शन अलग अलग है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देना है। तो इसमें क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, तो आप हिंदी लैंग्वेज में सेम क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन एक दो बार रिपीट हुए हैं। तो आई होप अगली अगली क्लास से आपको ये दिक्कत नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो आपको अच्छी लगी हो क्लास, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, और यस बैच के साथ जुड़े रहें। आपका सिलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जय हिंद।